बड़ा पाव गर्ल, पूरा नाम चंद्रिका दीक्षित, आज पूरे देश में पॉपुलर हो चुकी हैं और आज उनके ठेले पर लोग देश के कोने कोने से आकर घंटों इंतजार करके लाइन में लगकर उनके बड़े पाव का आनंद ले रहे हैं और मीडिया वालों का भी इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगी पड़ी है। और आज सबसे ज़्यादा उनके नाम की चर्चा सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में भी है। इसके पीछे का राज क्या है, तो ये वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, यह सब कैसे हुआ। तो वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं, बड़ा पाव गर्ल का पूरा नाम चंद्रिका दीक्षित है और उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक गरीब परिवार में होता है। अब उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा तो इंदौर शहर से ही पूरी की। उसके बाद उनकी सामान्य परिवार में उनकी शादी हो जाती है। सपने तो बड़े थे, जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाने का जज्बा तो था, लेकिन समस्या भी उनकी आर्थिक तंगी थी, जो कहीं ना कहीं उनके सफलता के पीछे का सबसे बड़ी वजह भी रही है। उन्होंने कई सारी कंपनियों में जॉब किया, लेकिन कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अब वो अपने सपने को लेकर दिल्ली आती है और वहां भी उन्होंने कई बार जॉब किया। उसके बाद लॉकडाउन का दौर आता है और लॉकडाउन का वो दौर उन्हें अपनी जिंदगियों में जैसे पहाड़ की तरह टूट पड़ता है और उनकी जॉब भी उनके हाथ से चली जाती है। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हालात कुछ इस तरह बिगड़ते हैं कि वो सुसाइड तक का प्लान कर लेते हैं और कई बार उसको करने का सोचते भी हैं, लेकिन उनका सपना कहीं ना कहीं, उनकी बड़ी सोच उनको बार बार यह करने से रोकता है और अंततः वो अपने प्रयास को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों की जिंदगी को जीने के लिए एक बार फिर से प्रयास करती है। अब इस दौरान फिर से उन्हें हल्दीराम कंपनी में जॉब मिलती है और वो कुछ दिनों तक उस काम को करती भी है, लेकिन ये जॉब उनके जीवन की अंतिम जॉब होती है। और जब वह समझ जाती है कि नौकरी से सिर्फ जरूरत पूरी हो सकती है, सपनों के लिए तो हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। फिर उन्होंने आखिर वो नौकरी भी छोड़ दी और बिजनेस के बारे में सोचने लगी। फिर आखिर वो काम करती भी तो क्या करती, पैसों की कमी भी सामने थी, उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था। अब वो ऐसे दिमाग लाती हैं, ऐसा सोचती हैं कि जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में कुछ एक स्टार्टअप हो जाए। फिर उनके दिमाग में एक बड़ा पाव ठेला लगाने का आइडिया आता है जो कम लागत में शुरू हो सकता था। अब ये सवाल आता है कि ये बड़ा पाव ही उनके दिमाग में क्यों आया। तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है तो वो यह है कि उनका बड़ा पाव फेवरेट फूड है, जो कि महाराष्ट्रियन फूड है। फिर क्या था, उन्होंने छोटी सी लागत में फुटपाथ पर बड़ा पाव बनाना शुरू किया और उन्होंने बताया कि हर परिस्थिति में उनका साथ, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके पति ने उनका अच्छा साथ दिया और उन दोनों ने मिलकर एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत कर दी। और कहते हैं ना दोस्त कि सच्चा प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता। और देखते ही देखते कुछ महीने में उनका बड़ा पाव लोगों को पसंद आने लगता है और कहते हैं कि दिल्ली है ही दिल वालों, वहाँ लोगों को खाने से बहुत प्यार है और उनके बड़ा पाव का जो भी स्वाद एक बार चख लेता वो कभी भी भूल नहीं पाता था। और धीरे धीरे लोग उनके बड़े पाव के टेस्ट उनके ठेले की तरफ उन्हें खींच कर लाता रहा और धीरे धीरे उनके ठेले की भीड़ बढ़ने लगती है। आलम कुछ इस कदर था कि उनके प्रशंसक दिल्ली ही नहीं, अन्य कई शहरों में भी चर्चा में आ गए और सोशल मीडिया पे भी बड़ा पाव गर्ल आज काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है। तो अपनी फैमिली के भी बारे में उन्होंने बताया, वो ये बताया कि उनके साथ उनके पति का एक अच्छा हाथ रहा। उनके सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं उन्हें बार बार सफलता की ओर ले जाने के में पीछे से एक सपोर्ट बैकग्राउंड उनके पति का रहा और उनके पीछे उनके साथ एक 2.5 साल का उनका बच्चा भी है। अब उन्होंने जो अपने सपने के बारे में बताया कि उनका एक अगला सपना है, वो है एक खुद का अपना एक बेहतरीन 5 स्टार होटल खोलने का और यह सपना भी उन्होंने कड़ी मेहनत से कभी ना कभी हासिल करेंगी, ये भी उन्होंने बताया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जीवन में मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। तो आपका उनकी इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें दोस्तों, ताकि हम इसी तरह की रोचक जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहें और आप खुद को नए जमाने, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट कर सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।